नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। पेश है आज का न्यूज बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ कविता सिंह और मैं दामिनी कपूर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कल क्या होगा असमंजस में जनता, आधे हिमाचल में खुली रहेंगी अर्बन एरिया की दुकानें। कोटा और जयपुर से हिमाचल पहुंचे 140 छात्र, बिलासपुर, परवाणु, महतपुर में रखे। हिमाचल में आज कोरोना का कोई नया केस नहीं, 13 पॉजिटिव भी जल्द होंगे सेहतमंद। लॉकडाउन ने रोके कोरोना के कदम, दूसरे राज्यों में बेहतर स्थिति में हिमाचल। कर्फ्यू तोड़ना अपनी शान समझ रहे हिमाचली, अब तक 1319 लोगों के खिलाफ एफआईआर। शिक्षा मंत्री की दो टूक, लेट फीस पर जुर्माना नहीं वसूल सकेंगे प्राइवेट स्कूल। कांग्रेस की मांग, जनजातीय क्षेत्र के लोगों को घर लाए सरकार, उद्योगों में जल्द शुरू करवाएं उत्पादन। और प्रदेश के मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कल बारिश, गिरेंगे ओले। और अब समाचार विस्तार से। सोमवार का इंतजार कर रहे हिमाचल वासी और विशेषकर दुकानदार केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना से असमंजस में पड़ गए हैं। पब्लिक को पता ही नहीं है कि बाजार खोलेंगे कि नहीं। इस पर खुद जिला के डीएम भी कंफ्यूजन में हैं। यही वजह है कि आधे हिमाचल में शहरी क्षेत्रों की दुकानें बंद रखने का फैसला लिया गया है, जबकि आधे में खुली रखने का। इसके तहत ऊना, कांगड़ा, बिलासपुर में शहरी क्षेत्रों की दुकानें खुली रहेंगी। हालांकि इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखना होगा। हमीरपुर जिला में कंटेनमेंट और बफर एरिया को छोड़कर बाकी क्षेत्रों में दुकानें खुली रहेंगी। इसके अलावा शिमला, सोलन, मंडी, कुल्लू और चंबा के अर्बन एरिया के बाजार बंद रहेंगे। यही नहीं, कुछ जगह सिंगल स्टैंड की दुकानें खुली रखने का फैसला लिया गया है। बहरहाल जनता और दुकानदार अभी भी कंफ्यूजन में हैं कि कल क्या होने वाला है। कोरोना संकट के बीच घर वापसी को तरस रहे 140 छात्र रविवार को कोटा व जयपुर से हिमाचल पहुंच गए। HRTC बसों में लाए इन छात्रों को परवाणु, बिलासपुर और ऊना के महतपुर में रखा गया है। यहां इनके कोरोना टेस्ट होंगे, जिसके बाद ही तय होगा कि इन्हें घर भेजना है या क्वारंटाइन सेंटर्स में रखा जाना है। इतना तय है कि यदि जांच में सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो इन्हें घर भेज दिया जाएगा, लेकिन वहां उन्हें 14 दिन का होम क्वारंटाइन पीरियड गुजारना होगा। हालांकि ट्राई सिटी से जो लोग आ रहे हैं उन पर स्थिति स्पष्ट नहीं है कि टेस्ट होंगे कि नहीं। इस वक्त प्रदेश के 2.5 लाख लोग बाहर हैं, जो घर आने को बेताब हैं। अब जनहित के लिए यह संदेश। आपकी जानकारी ही कोरोना वायरस का बचाव है। कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों से आने वाले यात्रियों एवं उनके संपर्क में आने वालों को कोरोना वायरस की संभावना हो सकती है। यदि आपने, आपके परिवार या पड़ोस में किसी भी व्यक्ति ने कोविड-19 वायरस से संक्रमित देशों में यात्रा की हो तो 14 दिन तक घर से बाहर न निकलें और तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पर सूचित करें। कोरोना वायरस के लक्षण खांसी, बुखार और सांस लेने में तकलीफ है। घबराए नहीं, बस कुछ बातों का ध्यान रखें। नियमित रूप से साबुन और पानी या अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह कोहनी से ढकें अथवा रुमाल और टिश्यू से ढकें। जिस व्यक्ति में खांसी, जुकाम या बुखार के लक्षण हो उससे दूरी बनाएं और भीड़ भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। मांस और अंडे को अच्छी तरह से पकाकर खाएं, खुले में न थूकें। लक्षण पाए जाने पर लापरवाही न बरतें और किसी भी जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर कॉल करें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अगर सब कुछ ठीक रहा और जनता सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छी तरह पालन करती रही तो आने वाले 10-12 दिनों में हिमाचल कोरोना फ्री हो जाएगा, क्योंकि रविवार को प्रदेश में कोरोना का कोई भी नया केस नहीं आया है। इस वक्त सिर्फ 13 मरीजों का ही इलाज चल रहा है और वे भी जल्द स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसे में प्रदेश के जल्द कोरोना मुक्त होने की उम्मीद जवा होने लगी है। उधर एक परेशान करने वाली खबर ये भी है कि भोटा में उपचाराधीन एक मरीज की रिपोर्ट फिर से पॉजिटिव आई है। यह युवक ऊना से है और पहले इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। लॉकडाउन से हिमाचल को काफी फायदा हुआ है और स्थिति में व्यापक सुधार आया है। प्रदेश में जहां 3.4 दिन में कोरोना संक्रमण के केस डबल हो रहे थे, वहीं अब यह आंकड़ा 11.4 दिन तक पहुंच गया है। राज्य में वायरस का रेट ऑफ इंक्रीज 6% है, जो कि सबसे कम है। पुलिस महानिदेशक SR मरडी ने बताया कि मौजूदा समय में 13 संक्रमित लोग ही उपचाराधीन हैं।
जबकि 22 को स्वस्थ होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि सोमवार से कर्फ्यू में 4 घंटे की छूट दी जा रही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि लोग बाहर घूमते रहें। बाजार में मौज मस्ती करने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी और नियमों को तोड़ने वालों पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। लॉकडाउन से फायदा हुआ है। पहले 3.4 डेज में केसेस डबल होते थे, अब 11.4 डेज में केसेस डबल हो रहे हैं और जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो 6% है, वो भी सबसे लोएस्ट है। लेकिन हम सबको सतर्क रहने की बहुत आवश्यक है। हिमाचल की जनता है कि मानती नहीं। कर्फ्यू उल्लंघन के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। पुलिस अब तक 1319 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर चुकी है, जिसमें 1164 उल्लंघनकर्ता हिरासत में हैं। यह आंकड़ा कांगड़ा में सबसे ज्यादा है। यहां पुलिस ने 245 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जबकि मंडी में 167 और शिमला में 157 पर मामले दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा कर्फ्यू तोड़ने पर सबसे ज्यादा 219 लोग शिमला जिला में गिरफ्तार किए गए हैं। बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर है। सरकार ने व्यवस्था दी है कि अगर अभिभावक अभी फीस नहीं दे पा रहे तो वे इसे बाद में जमा करवा सकते हैं। इसके लिए उन्हें लेट फीस भी नहीं देनी पड़ेगी। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने साफ किया कि आदेश न मानने वाले निजी स्कूलों पर एपिडेमिक एक्ट के तहत केस दर्ज हो सकता है। इसके अलावा प्राइवेट स्कूल कोरोना संकट के बीच शिक्षकों को नौकरी से भी नहीं निकाल पाएंगे। लॉकडाउन के बीच हिमाचल के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने राज्य सरकार से जनता से जुड़े अहम मसले उठाए हैं। पार्टी के सीनियर लीडर वीरभद्र सिंह ने सीएम को पत्र लिखकर बाहर फंसे जनजातीय क्षेत्र के लोगों को घर पहुंचाने की मांग की है। इसी तरह नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने मांग उठाई है कि सरकार उद्योगों को शुरू करने का फैसला ले, साथ ही फार्मा कंपनियों को मजबूती के साथ काम करने के लिए कहा जाए, ताकि प्रदेश जल्द बेहतर स्थिति में लौट आए। रोहड़ू के चिड़गांव में रविवार सुबह भीषण अग्निकांड ने डुंगियोनी गांव को गहरे जख्म दे दिए। सुबह 10 बजे अचानक उठी लपटों ने 5 मकान राख कर दिए, जबकि 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला भी जिंदा जल गई। इसके अलावा घरों के साथ लगते 2 मंदिर भी इसकी चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि जिस वक्त लपटें उठी उस समय आंगन में बुजुर्ग महिला के अलावा 2 बच्चे खेल रहे थे, जो समय रहते वहां से भाग गए, लेकिन महिला जान न बचा सकी। एसडीएम रोहड़ू बीआर शर्मा ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है और बेघर परिवारों की सूची बनाई जा रही है। साथ ही प्रभावितों को हर संभव सहायता पहुंचाई जा रही है। उधर रविवार शाम को बंजार के कलियाला में 2 भाइयों दीनानाथ और नारायण सिंह के घर भी आग की भेंट चढ़ गए। अचानक उठी लपटें इतनी प्रबल थी कि सब कुछ राख हो गया। तहसीलदार विपिन शर्मा ने कहा कि प्रभावित परिवारों को 40,000 की फौरी राहत दे दी गई है। प्रदेश के मैदानी व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कल भारी बारिश व ओलावृष्टि होगी। मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी कर दिया है। इसके बाद 1 मई तक मौसम साफ बना रहेगा, जबकि 2 से फिर इसमें हलचल आएगी। बात अगर रविवार की करें तो दोपहर बाद कई स्थानों पर झमाझम बारिश हुई, जिससे अधिकतम तापमान में 1 से 6 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि सोमवार को 1-2 स्थानों पर भारी बारिश व ओलावृष्टि होगी। और अब चलते चलते सुंदरनगर में सड़क पर मिले 1000 रुपए के पुराने नोट। भोजपुर बाजार में मचा हड़कंप। सुजानपुर में ब्यास पुल के पास खिसकी जमीन। पहाड़ी से पत्थर गिरने से पुलिस जवान जख्मी। बीएसएनएल एक्सचेंज नालागढ़ में आग लगने से अफरा तफरी। आसमान छूती लपटों ने डराए लोग। और महंगाई भत्ते पर रोक के फैसले से भड़के शिक्षक। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टीचर ऑर्गेनाइजेशन ने किया विरोध। हिमाचली तड़का में आइए देखते हैं विकी राजटा की ये प्रस्तुति। हमें आज
तेरा वो चल के नाचना बिशु जा तेरा वो बिशु जा तेरा बिशु जा तेरा वो चल के नाचना बिशु जा तेरा वो बिशु जा तेरा बिशु जा तेरा वो लाल लाल जैसे ओ राधाना वो से ओ राधाना से ओ राधाना वो लाल लाल जैसे ओ राधाना से ओ राधाना से ओ राधाना वो ताए पागले खाए ना जाना वो खाए ना जाना खाए ना जाना वो ताए पागले खाए ना जाना वो खाए ना जाना खाए ना जाना। देखते रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी। शुभ रात्रि। कल सुबह फिर मिलेंगे गुड मॉर्निंग हिमाचल में।